से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है। संजय जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कटक जिला मरकत नगर सीडीए से रहने वाला हूँ, उड़ीसा राज्य में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 2018 जनवरी 29 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, भुवनेश्वर नामदान सेंटर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं
हमारी जो पारंपरिक भक्ति साधना है वही करता था। जैसे कि मैं शिव जी का भक्त था और मैं भोले बाबा की भक्ति करता था और साथ ही साथ मैं हनुमान जी की भी भक्ति किया करता था। और शिव जी की भक्ति करते करते जैसे कि जो शिव पुराण में जो लिखा होगा, जैसे कि पानी डालना शिव जी को, उनके लिए जो प्रार्थना वगैरह, जो भी व्रत उपवास करना, वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। और हनुमान जी का मैं परम भक्त था और हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी मैं किया करता था, उनको मैं मानता भी था। ये सारी भक्ति मैं साधना किया करता था और विष्णु जी को भी मैं मानता था। ये सारी मतलब जो भी देवी देवताओं है उनकी भक्ति मैं किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक था, तो क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा वगैरह करता था, फिर भी मुझे किसी तरह का कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट चुका था। मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती थी, जैसे कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाता था, मैं मानसिक तरह से बहुत टूट चुका था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था, दिन में कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ खाता था मैं। 3-4 साल से मेरा इलाज चल रहा था। इसके साथ साथ मुझे सर में दर्द का भी तकलीफ़ रहता था और सीने में भी तकलीफ़ रहती थी और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी और मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूंगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था, उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट किल, जो चूहे मारने की दवा है, वो साथ में लेके जाऊंगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नौकरी में गया था, तो अचानक से मुझे प्रेरणा हुई कि मैंने सुना था कि कबीर जी एक संत हुए, महान संत हुए, तो उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कबीर जी के पंथ के बारे में सुना था, तो मैंने कबीर पंथ के बारे में मैंने यूट्यूब में सर्च किया। तो उसी समय मैंने देखा कि कबीर पंथ के नाम पे बहुत सारे सत्संग उसमें आ रहे थे, जिसमें से मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चुना, क्योंकि मैंने देखा कि यही एक संत है जिनके दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने उससे प्रभावित होकर उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो वो एक दिन था कि उससे लगातार मैंने 7 दिन 7 रात तक मैंने सत्संग देखा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था। और 7 दिन सत्संग देखते हैं, बाद 8वें दिन मैंने आश्रम में फ़ोन किया हरियाणा में। वहाँ से मैंने भुवनेश्वर नामदान सेंटर का नंबर लिया और भुवनेश्वर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी, उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई, मेरी वो बीमारियाँ वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम, उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। दूसरा ये है 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से यही प्रार्थना किया करता था रोते रोते कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बनाया। तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ही ऐसे पेड़ पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे शरीर का जो आकार था वो भी बढ़ा हुआ था और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था। मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर, एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी, सबके बड़े बड़े महल है, एक जैसे है, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ, तो आकाश से उड़ रहा था मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई है और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर
अचानक से रमेणी शुरू हुई। मैंने रमेणी की, पूरी रमेणी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा सपना टूटा। तो ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये है कि मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने CT स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ECG और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था। किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी दिखा चुका था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था, और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरदुर्ग में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है, और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 7-7 8-8 दिन सो नहीं पाता था, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मैं रात को सर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और मैंने ये भक्ति साधना की, और तब से मैं आराम से सोता हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, और सर में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। तो ये जो लाभ है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, शारीरिक लाभ, और कुछ ऐसे लाभ है जैसे कि मेरा एक बार सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में था, और 6 महीने के बाद मैं आश्रम से लौट रहा था, अपने काम से घर को लौट रहा था। उस वक्त एक दोस्त मेरे साथ थे, वो स्कूटी में चला रहे थे, और हमारी स्कूटी 70 की स्पीड पे थी, और हम NH पे जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक बाइक आई और उन्हें टक्कर मारी, मेरे लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, और लेफ़्ट साइड में इतनी ज़ोर की टक्कर थी कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो छिटक के रोड के दूसरी तरफ गिरा, और उनका हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खरोंचें आई, और स्कूटी की हालत भी ख़राब हो गई थी। पीछे से एक बस भी आ रही थी, लोडेड बस, पीछे से लोडेड बस भी आ रही थी, और वो बस का चक्का जो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक वो दोस्त के चोटी पे लगी, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगी, और मैं एकदम से रास्ते पे खड़ा था, मेरे को एक खरोंच तक नहीं आई। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि स्कूटी का पहले का टायर जो है वो मुड़ चुका था, उसका हैंडल मुड़ चुका था, और उन दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, उनके पैर वगैरह हाथ में बहुत ज़्यादा खून था, कपड़े फट चुके थे, और हेलमेट 2 टुकड़े हो चुके, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं है। मैं रास्ते में आराम से खड़ा था, लोग पूछ रहे थे कि आपको कैसे है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में हूँ। स्कूटी मेरे दोस्त चला रहा था, और इम्बैलेंस हो गया क्योंकि पीछे से टक्कर मारी थी। जिसने टक्कर मारी थी वो भी बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जो बहुत ज़्यादा चोटें आई। एक और विशेष लाभ ये हुआ कि जब मैं नामदान सेंटर में अनुवाद सेवा में था, तो उस बीच ऐसा एक हुआ कि मेरे अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं उस दर्द की वजह से ना बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना ही लेट पा रहा था, और दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा। और ऐसे बहुत से दिन, मतलब कम से कम 3 से 4 दिन ऐसा हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में जो पीछे के स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर गैप आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है और इसमें आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और इससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि मैं एक नौकरी में था और मैं ऑलरेडी छुट्टी में था। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मेरा ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी देंगे, और मैं जिस तरह से तकलीफ़ में जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता मैं और काम कर पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन्होंने कहा कि मालिक दया करेंगे और भक्ति करते रहो। तो मैं इस बीच मैंने एक डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर भी दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी लिखा, लेकिन कोई कारगर नहीं की। तो साथ में मैं एक भगत जी थे उनके वहाँ पर नयागढ़ में मैं गया वहाँ पर इलाज करवाने के लिए, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर मैं नौकरी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा।
तो मैंने उनसे कहा ज़्यादा से मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, और या तो 30 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ या फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने, वो मुझे 1 दिन की छुट्टी कभी नहीं देते। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है संजय, तुम छुट्टी ले लो 30 दिन की और आराम करके एक बार में आना, बस रिपोर्ट दिखा के लाना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नयागढ़ गया, वहाँ पर जाके इलाज करवाने के लिए कोशिश की, वहाँ पर मालिश वगैरह करवाने की कोशिश की। लेकिन मालिश करने पर मुझे तेज़ दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, उसके बाद मैं चल भी नहीं पाया, ऑटो से जाना आना हो रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म है, क्योंकि मेरा आगे पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं अकेला ही बहुत कुछ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके आगे मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, रात को सो नहीं पाता था। तो उस दिन परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर हो सके तो मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो या फिर मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ सह नहीं पा रहा हूँ। तो उस दिन मैं वहाँ से पैदल चला, वहाँ से लेके जहाँ पर मालिश कराने जाते थे वो 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ से मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कमर में दर्द भी है। तो मैं वहाँ तक गया और उनसे पूछा कि भाई आप जो मेरा मालिश करते हो उससे मुझे कोई राहत नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे मुँह पे देख रहा था और हंस रहा था, भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो खुद वहाँ से पैदल चल के आए हो, अभी वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का रास्ता है, तुमको दर्द हुआ? तो मैंने कहा हाँ दर्द तो नहीं हुआ। तो बोला आपको तो दर्द नहीं हुआ, फिर तो ठीक हो गया आप। फिर मैंने वो चेकअप करवाया और फिर चेकअप में पता चला कि मेरे जो स्पाइनल में जो गैप थे वो गैप है ही नहीं। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है और मैं पहले को उसके बाद की रिपोर्ट भी रखी हुई है, और रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसमें पूरी दी गई है कि उसमें जो गैप है उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम अभी मैं उसको सही से जानकारी करने के लिए मैं खुद अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ स्पाइनल में आती नहीं है। मैं एकदम से स्वस्थ हूँ और वही 10-10, 12-12 घंटे मैं खड़ा होकर काम करता हूँ, हर तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पीछे की तरफ से। संजय जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं और उड़ीसा में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरे वगैरह देवी देवता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बताते हैं उसमें उन देवी देवताओं को भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि उनको उनसे लाभ लेने के लिए सही मंत्र और वेद मंत्र वगैरह बताते हैं, जिससे हम उसकी भक्ति कर सकें। जो हमारे यहाँ पर जो लोग साधना करते हैं उनको सही लाभ लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज से शरण में आना पड़ेगा और उसी देवी देवताओं के सही मंत्रों के जाप करना पड़ेगा, तभी उनको उनका सही लाभ मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी बहुत से चैनल्स में सत्संग आते हैं। सत्संग चलते वक्त उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसमें आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप वहाँ से आपके ज़िला, अपने एरिया में जो नामदान सेंटर है नज़दीकी, वहाँ पर जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव, यह शिव का पुजारी था कोई अनुवाद करता इस शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी हुई सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी और गाड्डे पानी में वो गाड्डे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है। ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे।
अब यहां से हम पढ़ेंगे इस प्रकार सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव बना समझ में आया। अब आपको फिर से दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 24 पृष्ठ से। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते हैं अपने पिता के ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं। ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा, तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देख कर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा वोट, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए, और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहाँ ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्नों उत्तरी होते यहाँ से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि मैं तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब ये सारा कुछ बताते हैं, सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कर्तव्य हैं। अब हम 26 पृष्ठ पे आ गए। अब यहाँ पढ़ेंगे 26 पृष्ठ के। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी, ने है यूमैनी, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए, और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, यो सदा शिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था कि, और देखो
अब यहाँ आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञानदाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, और आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर। फिर से आके संभाल लिया दाता, हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक है नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो। आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे से गंदे लोक में इसे बढ़िया लोक ने छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे कैसे आए। तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहां हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ जाए, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर स्थिति से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महादुखी हुए, और वहां से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोग ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, स्वर्ग, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहां खड़ा हो गया आकर जहां ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव, ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है, हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है जो सत साधना नहीं करके जाता। तपस्या पर भूनने जाते हैं, वहां चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहां जोगजीत के रूप में वहां आए, और ज्योत निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपस्या पर जहां जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपस्या तो जल रही है, लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। तो जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माज रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो बड़े खुशी हुए
और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहां उन्होंने पूछा, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी वही भूलने जा रहे थे, गुरुजी भी चेले भी सारे इकट्ठे बोने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था उसका दंड है ये। तुम वहां उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे उस इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तब परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहां फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, हे भगवान, हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर? तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहां तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह जी अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं। इतनी बातें हो रही थी, तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब धुन बांधकर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं और इनसे निकला हुआ गंध वहां रह जाता। आप देखते हो, एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको। और आप कितने बीड़ी पीते हैं, ये जबरदस्ती करवा देता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जाए और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपस्या पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपस्या पर बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहां आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तेने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता, तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है? और उसके बाद जोगजीत, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहां से मुझे निकाला था। तो जोगजीत के रूप में परमात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा, ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहां गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है। और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्मा धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहाँ आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला न्यू टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए।
परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेष नाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर, और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है, तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ दिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। आप मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूं। तो परमात्मा कहते मैंने कहा कि बोल क्या क्या चाहता है तू। तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति नरेंद्र ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। इसने क्या मांगा कि 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। और फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ और अपना ज्ञान सुनाकर अपना बनाकर आप जीव ले जाना। आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो। आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहां से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे, अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहां जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहां रुके नहीं, नीचे आए गए। तो परमात्मा ने को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी। जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी, और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी। फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहां जाने की, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जितनी काल की भांग उतरती जाएगी, उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा। तब परमात्मा से काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे युग में जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। जब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है तथास्तु, तब फिर उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगे जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, और ये सारे जितने भी सारे काल के पंथ हैं।
और या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, अब तो आने दो वो समय, फिर हम बताएंगे तेरे से, फिर बात करेंगे जब वो समय आएगा। अब परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इन जीवों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर। ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है? और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा ने कहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना, कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहां अंश पठाई, तब हम अपना अंश पठाएंगे, और काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा। जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सत नाम सब ठोड़ उचारा, और सत नाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने, और पुण्यात्माओं आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव ओए होए सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा, और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा, और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है, और इसकी
सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्माओं, जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा, तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया, और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा, मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उस समय पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी आस्करन टोंडे सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गिरिबंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर अगस्त 2019। आस्करण जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? जो चल रहा था, जैसे कि दुर्गा जी का आया तो हम लोग दुर्गा उपास रह जाते थे 9 दिन तक के। गणेश जी आए तो गणेश जी का पूजा पाठ करते थे, और घर में जैसे कि जो देवी देवता है उसकी पूजा करते थे ऐसे। और ज़्यादा मैं काली जी की पूजा करता था, काली जी को ज़्यादा मानता था। तो ऐसे भक्ति कर रहे थे सर। जो सांसारिक जो चल रहा था अपना देवी देवता का जो पूजा पाठ है वो भक्ति कर रहे थे सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया सर, टीवी देख रहा था सर, संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क पुस्तक वाला देखा सर कि यहाँ आध्यात्मिक पुस्तक निःशुल्क में मंगाई जाती है करके। तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं भी मंगा लेता हूँ करके। तो वहाँ से मैंने एक पुस्तक मंगाया सर, निःशुल्क पुस्तक है ज्ञान गंगा की। फिर ज्ञान गंगा का पुस्तक पढ़ा सर, तो उसमें लिखा था, जब वो पूरा पढ़ा सर तो समझ में आया कि तो हम तो फिर गीता जी के अनुसार जो बोल रहे भक्ति वो तो कर ही नहीं रहे। हमारे जो वेदों में जो जिस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होता है। तो ये लीला करी किसने? तो वहाँ उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी दी थी। तो वो सब ज्ञान जब पढ़ा सर जी, तब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया। रायपुर नामदान केंद्र में गया सर, और वहाँ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। आस्करण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, लाभ तो बहुत हुए हैं और पल पल होते रहते हैं। उसमें से मैं मोटा मोटा बताऊं सर, तो जैसे कि मुझे साइनोसाइटिस था सर। साइनोसाइटिस ऐसा था सर कि जैसे मैं रात में सोता था तो मेरा नाक ब्लॉक हो जाता सर, नोज, और मैं सांस नहीं ले पाता था, अचानक बंद हो जाता था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाता था। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एलर्जी हो गया था सर। साथ ही साथ एलर्जी बोले तो मैं दूध का चाय नहीं पी पाता था, दही खट्टा चीज़ नहीं खा पाता था, धूल से एलर्जी थी सर, धूल जैसे जाता था, एसी से एलर्जी थी सर, ठंडा चीज़ पानी नहीं पी पाता था, अगर पी लेता तो वही सांस नाक ब्लॉक हो जाता था सर। ऐसे बहुत सारे ना समस्या थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया सर, तो डॉक्टर यहाँ फूल चौक में है, डॉक्टर मटरेजा, नाक कान गला विशेषज्ञ, उसके पास भी दिखाया सर, और बहुत सारे एम्स में भी गया सर। तो वहाँ एक्सरे करवाने के लिए बोला, एक्सरे करवा दिया सर। एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि आपको तो लेफ्ट नोज में साइनोसाइटिस है, आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा करके।
तो पहले जो विशेषज्ञ थे सर डॉक्टर मटरेजा, उसने उससे इलाज करवाया सर। तो उसने 2 बार नाक साफ किया तो ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैं तीसरी बार एम्स में गया सर, एम्स का भी दवाई लिया। जैसे ही लेता था सर तो थोड़ा बहुत आराम था, उसके बाद फिर वैसे ही चालू हो जाता था। ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर मटरेजा बोले सर कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके। तो ऑपरेशन करवाने के लिए बोले सर, तो और ये भी बोले कि ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा कि भी नहीं होगा ये पता नहीं करके। तो फिर उसी दौरान मैंने नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से जो मंत्र दिए सर, वो मंत्र जाप करने से ही बिना ऑपरेशन किए ही 15 दिन के अंतर्गत मेरा जो समस्या था सर, जो जिसके कारण मैं ना तो शक्कर का चाय पी पा रहा था, ना दूध का सेवन कर पा रहा था, धूल में नहीं जा पा रहा था, एसी में नहीं बैठ पा रहा था, वो सारा समस्या सर संत रामपाल जी महाराज के दिए गए नाम के जाप से ही ठीक हो गया सर। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे कि इसके अलावा मेरे यहाँ छोटी सी बच्ची है 4 साल की, उसको सर 2 बार ना फीवर हो गया था। तो जब फीवर ज़्यादा हो जाता था तो उसको वो बेहोश हो जाती थी सर, मतलब उसको झटका आ जाता था। तो हम लोग उसको भर्ती किए, तो डॉक्टर ने बोला कि इलाज करवाए। फिर डॉक्टर बोले कि बेटा अगर तीसरी बार अगर ना इसको ना ऐसी आ गया और झटका फीवर के कारण, तो इसको ज़िंदगी भर या तो इसको जान का खतरा है, या तो ये ज़िंदगी भर ना मस्तिष्क का जो बीमारी मनोविज्ञान वाला बोलते हैं, उसकी गोली आपको इसको खिलाना पड़ेगा करके, ज़िंदगी भर इसको खिलाना पड़ेगा करके। तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग इस चक्कर में हमेशा पैरासीटामॉल का गोली आइब्रूफेन का जो डॉक्टर दिए थे उसको रखे ही रहते थे, ताकि अगर फीवर हुआ तो समय पर खिला सके करके। एक दिन ऐसा हुआ वो दवाई हमारे पास नहीं था, तो वो दवाई नहीं था, तो और उसी बीच में रात के 11 बजे के आसपास है, रात के 11 बजे हमारी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार हो गया सर। और हमको ऐसा लगा कि किसी ने जगाया हमको करके, और वो बच्ची ना एकदम तेज़ बुखार के कारण काँप रही थी सर, और हमारे पास दवाई भी नहीं था, जाए तो करे तो क्या करे। तो हमने उसी समय दंडवत स्थान में गए और संत रामपाल जी महाराज से दंडवत किया, और बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हो। हे पूर्ण परमात्मा, अब तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को सुमरन किए, और वो जो चरणामृत देते हैं सर, उसको जैसे ही चरणामृत को हम लोग पिलाए, जैसे ही पिलाया सर, उसके कुछ ही सेकंड में जितना तेज बुखार था वो पसीना आना चालू हो गया सर। वो बच्ची की जान बची सर, नहीं तो आज बहुत अनहोनी हो जा रही थी। उससे राहत मिली सर। और हमारी यहाँ हमारी पत्नी है सर, नाम दीक्षा लेने से पहले उसको महाराज लोग जैसे है भट्टी उट्टी लोग रहते हैं, उसको बता दिए थे कि इसकी जीवन रेखा बहुत ही कम है, जैसे इसका सुख का समय आएगा इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, ऐसा करके बता दिए थे सर। उसी समय ऐसा घटना हुआ, ऐसे एक्सीडेंटल हुआ। तो परमात्मा ने उसे भी, जैसे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की वाणी है कि संत शरण में आए से आए टले भला, और जो मस्तक पे सूली हो वो कांटे में टल जाए। ऐसे उसको उस दुर्घटना को टाला परमात्मा ने और उसकी आयु बढ़ाई सर। और क्या बताऊं सर, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं परमात्मा की दया से। एक बार हमारी अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे छोटे बच्चे 4 साल के हैं सर, तो वो ऐसे खेलते खेलते टहलते टहलते जा रहे थे, तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। जैसे पैर स्लिप हुआ तो आगे से एक बाइक सवार आ रहे थे, और अचानक से स्लिप हुआ सर, तो वो संभाल नहीं पाए, तो उसके पैर वो आगे चक्का में जो बाइक है उसके में आ गया सर आगे। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी रजा हुई कि तुरंत वो गाड़ी का ब्रेक ऐसे लग गया, आंखों देखा हाल है सर। परमात्मा अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता सर, और वो पैर टूट जा रहा था। वहाँ भी हमको राहत मिली। परमात्मा पल पल में साथ देते हैं सर।
सर जी मैं एक और बताना चाहूँगा, जैसे मेरे यहाँ सासू माँ है, उसको कैंसर था सर। तो उसको कैंसर था और वो कैंसर इतना बढ़ गया था सर कि उस डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसे कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके। जब कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके बोले तो वो घबरा गई सर, और गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। प्रार्थना में ये बोले कि भक्ति करो बेटा, परमात्मा सब ठीक करेंगे करके। और आज मेरी यहाँ सासू माँ बिना ऑपरेशन के और बिना कीमोथेरेपी के संत रामपाल जी महाराज के दया से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है सर। और उसका जो कैंसर का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नील है सर। ये भी लाभ हुआ सर। आस्करण जी, सुनने में आता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है। तो क्या आप भी नशा करते थे, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा छोड़ पाए? जी सर, नशा उसा करता था सर। जो जैसे कि अपन जो दारू वगैरह है, तो दास की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, तो नौकरी करते 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 नशा का भी आदी हो गया था सर, संगत के चक्कर में। और मांस का सेवन तो बहुत करता था सर, तो उससे भी, नशा से भी छुटकारा मिला सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, आपने विशेषज्ञों को भी दिखाया और एम्स में भी दिखाया। एम्स में भी आपको बता दिया कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो आपने कोई ऑपरेशन कराया, ना इस बीमारी की कोई दवा खाई, और आप ठीक हो गए। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है जहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से निराश व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिए गए शास्त्र अनुकूल जो मंत्र है सर, उसकी शक्ति से ये हो रहा है। आस्करण जी, जो दर्शक आज आपको हमारे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसे भक्तों के लिए तो एक ही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये निःशुल्क मंगाए या किसी भगत जी से प्राप्त करके आप उसे पढ़िए, ज्ञान को समझिए, अपने शास्त्रों से मिलाइए, और शास्त्रों से मिलाने के बाद आप ये संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए। जितने लाइलाज बीमारी हैं और जितने ऐसे जो समाज में जो भक्त है, भाई है, जो ऐसे बीमारियों से ग्रस्त है, जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, उससे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े, और उसे मिलान करने के बाद आप संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले। मेरा दावा नहीं सर, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी, जैसे मैं स्वस्थ हुआ हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ होंगे सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है सर कि बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे, टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उस पर पट्टी चलती है सर। आश्रम का जो नंबर रहता है, उस नंबर को आप लगाएंगे सर, फ़ोन करेंगे तो वहाँ आपको नज़दीकी जो नामदान केंद्र है, संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में 500 नामदान केंद्र खुल चुके हैं सर। तो वहाँ आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र है उसका पता बताएंगे सर, और आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की जाती है सर। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें